हरे कृष्णा। तो गंगा दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10th डे पे आता है। तो गंगा जी का अवतरण, गंगा जी का अपीयरेंस डे, जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर आई। ऐसे तो गंगा जी वैकुंठ में निवास करती थी, लेकिन महाराज सगर के जो आगे जाके जनरेशन में राजा भगीरथ हुए थे, वो गंगा जी को लेकर आए थे इस पृथ्वी पर। और इसीलिए हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी अर्चना कर सकते हैं और अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। गंगा नाम ही पवित्रता का है। जैसे ही गंगा जी का नाम हम लेते हैं, तुरंत ही हमारे कितने ही संचित जो वो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। वो हमें पवित्रता प्रदान करती हैं। और खाली उनको उनके अंदर स्नान करने से ही नहीं, गंगा जी के दर्शन करने से, उनकी अर्चना करने से और उनके गंगा को स्पर्श करते हुए जो हवा आती है, वो भी स्पर्श करने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके जल को स्पर्श करने से। तो इतना पवित्रतम है गंगा जी। और ये सब पृथ्वीवासियों का सौभाग्य है कि हमें गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। हम कलयुग के अंदर, ऐसी अवस्था के अंदर अभी भी हमारे को, मतलब हमारा ये सौभाग्य, गंगा जी अभी भी हैं। तो हमें ज़रूर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और गंगा दशहरे पे तो देखेंगे जहाँ जहाँ भी गंगा जी हैं, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार है, गढ़ गंगा है, यहाँ पे बहुत रश रहता है, जो कि हमारे आसपास है। तो बहुत जोर शोर से गंगा दशहरा मनाया जाता है। लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो बहुत ही पवित्र दिन है आज का। तो अगर हम गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते तो हम गंगा जल से हम घर में स्नान कर सकते हैं। थोड़ा जल डाल के और उसमें स्नान कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा पी सकते हैं और गंगा जी का स्मरण कर सकते हैं। तो गंगा जी स्वयं भगवान के चरणों से निकली है। तो एक बार की कथा आती है कि राजा सगर हुए और वो अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे और 99 उनके यज्ञ हो चुके थे और 100वां जो यज्ञ था उसके लिए जो उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता है और वो ऐसे आसपास के राज्यों में जाता है और जो भी राज्य युद्ध करना चाहता है उस घोड़े को पकड़ लेता है। तो और इधर क्या हुआ था कि बहुत सारे जो राक्षस टाइप के लोग थे वो ऋषियों को तंग कर रहे थे। तो क्या हुआ, अगस्त, और वो क्या करते थे दिन में रात में निकल के आते थे, जल में चले जाते थे और समुद्र के जल में, और रात में निकल कर आते थे। दिन में तो ऋषि वगैरह उनको भगा देते थे, लेकिन रात में आके तंग किया करते थे। तो अगस्त मुनि सारा जल पी गए थे। तो पूरे पृथ्वी पर जल की कमी हो गई थी और सूखा पड़ गया था। और इधर राजा सगर का जो अश्वमेध यज्ञ है वो इंद्र ने, क्योंकि इंद्र को डर था कि इनका 100वां यज्ञ हो गया तो ये मेरा सिंहासन ले लेंगे, मेरा राज्य ले लेंगे। तो इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया और इंटेंशनली, जानबूझकर कपिल मुनि के आश्रम में वो छोड़ दिया, क्योंकि घोड़े से वो डिस्टर्ब होंगे। और कपिल मुनि का इतना तेज था, वो अपने श्राप से राजा सगर का कुछ ना कुछ, मतलब उनके श्राप से नुकसान हो जाएगा और यही इंद्र चाहते थे कि इनका 100वां यज्ञ पूरा ना हो। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। 2 रानियां थी, एक रानी से उनका पुत्र का नाम असमंजस था और दूसरी रानी से उनके 60,000 पुत्र हुए थे। तो 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में अपना अश्व लेने गए और कपिल मुनि के तेज से, उनके क्रोध से वो वहीं पर खत्म हो गए, भस्म हो गए। और अब राजा सगर के जो आगे पुत्र हुए, पुत्र के पुत्र हुए, अंशुमन हुए, फिर दिलीप हुए और फिर भगीरथ हुए। तो उन्होंने प्रयास किया कि गंगा जी को लेकर आए, क्योंकि कपिल मुनि से उन्होंने पूछा था कैसे उद्धार होगा इनका 60,000 पुत्रों का। तो कपिल मुनि ने बताया था कि आप गंगा जी को लेकर आइए पृथ्वी पर और गंगा जी से ही उद्धार होगा, गंगा जल से ही उद्धार होगा इनका।
तो उन्होंने प्रयास किया था, अंशुमन ने प्रयास किया, दिलीप ने और फिर राजा भगीरथ ने, तो इन दोनों के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन राजा भगीरथ ने तपस्या किया और उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान तैयार हो गए, गंगा जी आने के लिए तैयार हो गए कि पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन एक ही समस्या था कि उस गंगा जी का वेग कौन सहन करेगा। तो उनको बताया गया राजा भगीरथ को कि आप ना शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए और शिव जी ही अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं गंगा जी को। तो इस तरह से उन्होंने फिर से शिव जी के लिए तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और फिर गंगा जी शिव जी तैयार हुए कि वो अपनी जटाओं में गंगा को धारण करेंगे और इस तरह से गंगा जी का वेग शिव जी ने अपने मस्तक पर सहन किया और उसमें से फिर एक छोटी जटा छोड़ी जिसमें गंगा जी थोड़ा बिल्कुल पतली धार बन के निकली और उसका वेग सहन भी हो गया। तो इस तरह से फिर गंगा जी आती हैं और फिर राजा भगीरथ कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर फिर उनके सगर के पुत्रों की जो भस्म थी उससे गंगा जल से उनका भस्म वो मिल जाती है और सिर्फ गंगा जल के पवित्र जल के स्पर्श से उनका उद्धार हो जाता है और वो वैकुंठ को चले जाते हैं। तो इस तरह से राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न होते हैं और रास्ते में भी गंगा जी का एक नाम जानवी भी पड़ा है क्योंकि ऑन द वे जब रास्ते में थी गंगा जी तो जानू मुनि ने का आश्रम बह गया था, उन्होंने क्रोध में गंगा जी को पी लिया था और बाद में राजा भगीरथ ने उनको प्रसन्न करने के लिए भी तपस्या किया और फिर उन्होंने गंगा जी को छोड़ा था अपनी जांग से और तब से गंगा जी का नाम जानवी पड़ा। और गंगा जी को त्रिपद गामिनी भी कहते हैं क्योंकि गंगा जी मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग में और पृथ्वी लोक पे भागीरथी या गंगा जी के नाम से और भोगवती के नाम से नरक लोकों में भी बहती हैं। तो तीनों लोकों में गंगा जी बहती हैं और सबका उद्धार करते हुए सबको पवित्र करते हुए पतित पावनी गंगा जी का नाम है। और गंगा जी ने एक बार ह्यूमन फॉर्म भी गंगा जी का है और जब वो ह्यूमन फॉर्म में आई तो राजा शांतनु से उनका विवाह हुआ और उनके पुत्र हुए भीष्म पितामह, जिनको सब जानते हैं। तो इस तरह से गंगा जी का जन्म हुआ और आज के दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा जी को का नाम लेने से उनके जल में स्नान करने स्पर्श करने से हमारे सारे संचित पापों का जो पाप हम करते हैं दिन रात, लेकिन हमको अगर हम गंगा जल में स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमारे सारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। पाप करने की जो इंटेंशन है हमारी प्रवृत्ति है बार बार, जैसे ही हम गंगा जी से बाहर जाएंगे फिर से हम संसार के कार्यों में लग जाएंगे, लोगों से ईर्ष्या करना और कई लोग वहाँ पे ही धक्का देने लग जाते हैं और गलत व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो कर्म है वो हम दिन रात कर रहे हैं, जो गलत कार्य है वो दिन रात कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि ये कार्य हमारे गलत है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए परमानेंट, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान ने हमें दी और भगवान ने स्वयं कलयुग में अपना विस्तार गंगा जी के रूप में किया, वैष्णव के रूप में किया, भागवतम के रूप में किया और तुलसी जी के रूप में किया। इस तरह से 4 रूप में भागवतम में वर्णन है और गंगा जी का श्रीमद् भागवतम के 5वें उसमें 5th कैंटो में 17 चैप्टर में गंगा जी के अवतरण के विषय में बहुत ही डिटेल्स है, तो हम पढ़ सकते हैं। तो हमें पाप करने की प्रवृत्ति को हमको अपना कम करना है और नष्ट करना है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है ना? जब तक कि हमारी प्रवृत्ति नाश नहीं होगी तो कितना ही बार भी हम गंगा जी में स्नान कर ले, प्रति दिवस भी कर ले, तो भी पाप हमको लगेंगे ही, क्योंकि हमेशा तो गंगा जल में खड़े नहीं रह सकते। तो हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारे कार्य हैं, उनको कैसे हम प्यूरिफाई करेंगे। तो जब तक कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते, जब तक कि हम भक्ति का रास्ता नहीं अपनाते, तब तक हमारी पाप करने की प्रवृत्ति का नाश नहीं होगा। भगवद गीता में भगवान के आदेशों को सुने, भगवान के संदेशों को सुने, उनको पढ़े, किसी वैष्णव के गाइडेंस में हम भक्ति की प्रक्रिया को सीखें, अपनाएं और उससे अपने जीवन को शुद्ध करें। जब हमें पता चलेगा कि हम हमारे कौन से कार्य हैं जो गलत हैं, जो पाप कार्य हैं, उसका ज्ञान भी होना जरूरी है। जब ज्ञान होगा और उसके हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, तो वो सारी चीजें का ज्ञान होने के बाद
जैसे ही हम कोई गलत कार्य करने लग जाएँगे तो हमारी कॉन्शियसनेस हमको रोक लेती है। जैसे बार-बार अगर हम सुनते हैं कि मांस खाना अपराध है, पाप है, तो मान लीजिए हमसे नहीं छूटता है कई लोगों से, लेकिन जब बार-बार श्रवण करने से ये उनके ऊपर इफ़ेक्ट आता है कि जैसे ही वो उसको खाने चलेंगे तो बार-बार वो आवाज़ें उनके कानों में पड़ती हैं और धीरे-धीरे वो छोड़ पाते हैं। तो हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और भगवान के आदेशों का पालन भगवान कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नामों को लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन रात हमारे मस्तिष्क में, हमारे कानों में ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, पूरा दिन हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्यों नहीं पवित्र नामों को भगवान के लें जिससे कि हमारा जीवन शुद्ध हो। तो इस तरह से हम अपनी पाप करने की प्रवृत्ति को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और अपने जीवन को पवित्र में बना सकते हैं। तो गंगा दशहरे की फिर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आज का दिन गंगा जी के स्मरण चिंतन में हम बिताएँ। हरे कृष्णा।